हेलो दोस्तों, स्वागत है हम सभी का एक बार फिर से DLS न्यूज चैनल पर। तो आज तारीख हो गई 25 नवंबर 2021, दिन गुरुवार, और बात करते हैं आज के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अपडेट वीडियो में नजर डालते हैं देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर। आज के अपडेट में चर्चा करेंगे दोस्तों, दिसंबर के महीने में कोरोना वायरस की तीसरी लहर आने को लेकर देश के स्वास्थ्य मंत्री हेल्थ मिनिस्टर की तरफ से सभी देशवासियों के लिए एक भयंकर चेतावनी जारी की गई है। पूरा बड़ा अपडेट जानेंगे। वहीं भारतीय रिजर्व बैंक ने एक और कोऑपरेटिव बैंक पर पाबंदी लगा दी है और इसके बाद अब बैंक खाताधारक अपने खाते से 10,000 रुपए से ज्यादा नहीं निकाल पाएंगे। किस बैंक पर RBI ने ये बैन लगाया है ये भी जानेंगे। वहीं सोना चांदी खरीदने को लेकर भी सरकार एक नया नियम सख्त लागू करने जा रही है, देखेंगे। कुछ और बड़ी हेडलाइंस न्यूज देखिए आप फटाफट से। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को 39वीं प्रगति बैठक की और इस अहम मीटिंग में 7 राज्यों की करीब 20,000 करोड़ की 8 परियोजनाओं की समीक्षा हुई है। और इस बैठक में एक और निर्णय लिया गया कि PM आवास के तहत 3,61,000 घरों के निर्माण को मंजूरी मिली है। ये और नए घर स्वीकृत किए जाएंगे इस योजना के तहत। तो अगर आपने भी अभी तक भी प्रधानमंत्री आवास योजना का फायदा नहीं उठाया है तो इस चरण में उठा सकते हैं। इसके लिए आप ऑनलाइन पोर्टल से अप्लाई कर सकते हैं। वहीं देखिए बड़ी खबर, पार्ले जी बिस्किट महंगा हो चुका है। और सिर्फ बिस्किट ही नहीं बल्कि दोस्तों और भी इसके सारे प्रोडक्ट्स को कंपनी ने महंगा कर दिया है। और कितनी रेटें बढ़ने जा रही हैं तो आपको बता दूं, पार्ले बिस्किट के दाम तकरीबन 10% तक बढ़ने जा रहे हैं। अब कंपनी मतलब जो 5 रुपए का पैकेट आता है उस पर 6-7 रुपए तो शायद नहीं करेगी, क्योंकि खुले वगैरह का चक्कर रहता है। तो इसकी वजह से कंपनी क्वांटिटी कम कर सकती है छोटे पैकेट्स पर, और बाकी बड़े पैकेट्स की रेट्स बढ़ा देगी। तो छोटे पैकेट के अंदर आपको बिस्किट की संख्या जो है कम देखने को मिलेगी अब। और खबर ये भी आ रही है दोस्तों कि रस और स्नैक्स वगैरह भी महंगे होने जा रहे हैं पार्ले कंपनी के। वहीं देखिए बड़ी खबर, देश भर में 26 नवंबर से 6 दिसंबर तक संविधान गौरव अभियान चलाएगी बीजेपी, और इसकी शुरुआत JP नड्डा मणिपुर राज्य से ही करने जा रहे हैं। साथ ही देखिए नितिन गडकरी आज जम्मू कश्मीर में 25 नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट की आधारशिला भी रखने जा रहे हैं। और इन प्रोजेक्ट्स का मकसद ये है कि कश्मीर घाटी में हर मौसम में कनेक्टिविटी बनी रह सके। कहने का मतलब कश्मीर में जब सर्दियों वगैरह का मौसम होता है तो धुंध छा जाती है, बारिश में बर्फबारी वगैरह में कई सारे रास्ते ब्लॉक हो जाते हैं, राइट। तो ऐसे में ये नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट जो है इसके कंप्लीट होने के बाद हर तरह के मौसम में जम्मू से कनेक्टिविटी बनी रहेगी। वहीं देखिए बड़ी खबर, राम मंदिर के फर्श में लगाए जाएंगे दक्षिण भारत के ग्रेनाइट पत्थर। बड़ी मात्रा में इनकी आपूर्ति भी शुरू हो चुकी है। तो ये तो रही कुछ हेडलाइंस न्यूज। देश भर की आज की 50 बड़ी इंपोर्टेंट खबरें जानेंगे, सरकार के कुछ बड़े अनाउंसमेंट वगैरह और नए नियम भी हैं। तो दोस्तों वीडियो को ध्यान से पूरा देखते रहिएगा। बिना टाइम वेस्ट किए सीधे बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। तो देखिए आप, गरीबों को मुफ्त राशन मिलता रहेगा। कैबिनेट ने गरीब कल्याण अन्न योजना को 4 महीने तक बढ़ा दिया। वहीं तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की भी मंजूरी कैबिनेट से मिल चुकी है। और सबसे अच्छा फैसला तो सरकार ने ये लिया कि जो कोरोना काल के दौरान सरकार द्वारा चलाई गई योजना है गरीब कल्याण अन्न योजना, उसकी तारीख को मार्च 2022 तक बढ़ा दिया। यानी कि राशन कार्ड वालों को मार्च 2022 तक 5 किलो अतिरिक्त अनाज फ्री में मिलता रहेगा। 4 महीने तक और इस योजना का लाभ मिल सकेगा। दरअसल कोरोना के दौरान लोगों को राशन वगैरह की समस्या नहीं आए, इसीलिए सरकार ने इस योजना को शुरू किया था। और देश भर में तकरीबन 80 करोड़ से भी ज्यादा राशन कार्ड धारक हर महीना परिवार के प्रति सदस्य 5 किलो ज्यादा अनाज, गेहूं और चावल वगैरह इस योजना के जरिए लेते हैं। और इसका फायदा अब 4 महीने तक और मिलता रहेगा, यानी कि दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च 2022 तक। PMGKAY पर सरकार की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया है। वहीं देखिए बड़ी खबर, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और बातचीत हुई कि BSF कानून को वापस लेने की मांग की। वो बोले कि एजेंसी हमारा दुश्मन नहीं है। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स आ रही कि ममता बनर्जी से सोनिया गांधी से मुलाकात का भी सवाल किया गया और अब वो 30 नवंबर को मुंबई जाएगी। शरद पवार और उद्धव ठाकरे से भी मुलाकात करेंगी। वहीं बड़ी खबर देखिए दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एशिया के चौथे सबसे बड़े जेवर एयरपोर्ट की नींव रखने जा रहे हैं। दरअसल दोस्तों उत्तर प्रदेश नोएडा में बनने वाला ये एयरपोर्ट दुनिया का चौथा सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। और इसके साथ ही दिल्ली देश का पहला ऐसा शहर भी बन जाएगा जहां 70 किलोमीटर तक की रेंज में अब 3 एयरपोर्ट होंगे, क्योंकि ये दिल्ली के नजदीक ही बन रहा है। जेवर एयरपोर्ट से पश्चिमी उत्तर प्रदेश को भी बीजेपी साधेगी और वहीं शिलान्यास पर आज मेगा शो करने की तैयारी भी हो रही है। वहीं जेवर एयरपोर्ट के शिलान्यास की तैयारियों का जायजा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी लिया और उन्होंने कहा कि इससे तकरीबन लोगों को 1 लाख नौकरियां भी मिलेगी। वहीं इंडियन रेलवे की तरफ से एक अपडेट देखिए, खुशखबरी है रेल यात्रियों के लिए, क्योंकि रेलवे ने फिर से कुछ जरूरी सर्विस को शुरू कर दिया जिसका फायदा सभी यात्रियों को मिलेगा। दरअसल रेल यात्रियों का सफर अब पहले से ज्यादा आसान और सुखद होगा, क्योंकि कोरोना काल के दौरान जो कई सारी सर्विस को रेलवे ने बंद कर रखा था तो उनको धीरे धीरे इंडियन रेलवे वापस शुरू करने जा रहा। जैसे कि अब आपको रेल यात्रा करने दौरान वापस पका हुआ भोजन मिलेगा। राजधानी एक्सप्रेस, शताब्दी एक्सप्रेस, दुरंतो, वंदे भारत, तेजस और गतिमान एक्सप्रेस जैसी ट्रेनों में वापस रेलवे केटरिंग की सुविधाएं शुरू करने जा रहा। इंडियन रेलवे की तरफ से यह बड़ा फैसला। अब आपको रेल यात्रा करने दौरान
दौरान ताजा गर्म खाना मिल पाएगा। वहीं देखिए झारखंड सरकार की तरफ से बड़ी स्कीम शुरू की गई है। बुजुर्ग, दिव्यांग, विधवा और बेसहारा लोगों को हर महीने 1000 रुपए सरकार की तरफ से दिए जाएंगे। दरअसल झारखंड के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने यूनिवर्स पेंशन स्कीम के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगों, विधवा और निराश्रितों को हर महीने पेंशन के तौर पर 1000 रुपए दिए जाएंगे। ये झारखंड सरकार की तरफ से वाकई में बहुत अच्छा फैसला लिया गया। वहीं देखिए भारत के लिए अच्छी खबर है, एडीबी भारत को देगा 22 अरब का ऋण, 25 करोड़ भारतीयों को इससे फायदा होगा। दरअसल कोरोना महामारी के बाद वापस देश में हेल्थ सुविधाओं को मजबूत करने के लिए सरकार ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं की उपलब्धता पर फोकस किया जाएगा। इसका मकसद ये है, भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक, एडीबी का मतलब है एशियाई विकास बैंक, इसने 13 राज्यों के शहरी क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल में सुधार के लिए $300 मिलियन यानी कि तकरीबन 22 अरब रुपए के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं, जो कि मतलब भारत के विकास में खर्च होंगे। वहीं देखिए सरकार की तरफ से एक बहुत ही बड़ा और अच्छा फैसला लिया गया कि ड्यूटी पर अगर सीआरपीएफ जवान की जान गई तो परिजनों को मिलेंगे 35 लाख रुपए। सरकार ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। पहले इसमें नियम था कि परिजनों को 21,50,000 रुपए की मदद दी जाती थी, लेकिन सरकार ने अब इस राशि को बढ़ाकर 35 लाख रुपए कर दिया। यानी कि ड्यूटी के दौरान सीआरपीएफ जवान की अगर जान जाती है, शहीद हो जाता वो, तो 35 लाख रुपए की मदद परिजनों को मिलेगी। वहीं बेटी की शादी में मिलने वाली सहायता राशि में भी बढ़ोतरी कर दी है। बेटी की शादी के लिए पहले 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता राशि थी, तो उसको भी बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दिया गया। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, भारत में प्रजनन दर 2.1 से नीचे आई है। देश की जनसंख्या अब लगभग स्थिर है। एनएफएचएस की तरफ से डेटा में इस बात का पता चला है। एनएफएचएस बोले तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, यानी कि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण में इस बात का पता चला है कि मतलब अब देश में प्रजनन दर घट रही है। लोग बाग एजुकेशन के तौर पर गर्भ निरोधक का सबसे ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, जागृत हो रहे हैं, लोग बाग अवेयर हो रहे हैं, क्योंकि पॉपुलेशन कंट्रोल करना ही देश के लिए बेहतर है। वहीं बड़ी खबर देखिए, सोना खरीदने आए ग्राहकों के साथ ठगी करने वाले दुकानदारों को अब भारी जुर्माना चुकाना होगा, जेल जाने की भी नौबत आ सकती है। दरअसल दोस्तों, देश भर में ग्राहकों को बेहतर सुविधाएं और ताकत देने के लिए सरकार लगातार जरूरी कदम उठा रही है और इसी क्रम में ज्वेलरी खरीदने वालों के लिए सरकार ने बड़ा ऐलान किया है कि अगर ज्वेलरी खरीदने वाले ग्राहक के साथ कोई भी दुकानदार किसी भी तरह की धोखाधड़ी करता है तो अब देश भर में सोने के गहनों पर भी उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 लागू होगा। और ये कानून लागू होने के बाद किसी भी दुकानदार ने अगर ग्राहक के साथ धोखाधड़ी की, जालसाजी की, तो उस दुकानदार पर लाखों रुपए का तो जुर्माना लगेगा, वहीं 1 साल तक की जेल की सजा भी हो सकती है। तो ये सरकार ने अच्छा फैसला लिया है वाकई में। वही देखिए, राजधानी दिल्ली में प्रदूषण वगैरह के चलते काफी दिनों से सरकार ने स्कूल बंद कर रखे थे, तो उनको खोलने का भी आदेश दे दिया कि अब 29 नवंबर से वापस स्कूल, कॉलेज और सरकारी कार्यालय खुल जाएंगे। साथ ही खबर देखिए, टेक्नोलॉजी पर अच्छा अपडेट है कि 2 साल बाद भारत में 6G सर्विस पर भी ट्रायल शुरू होने जा रहा। टेलीकॉम मिनिस्टर बोले कि इस टेक्नोलॉजी पर इंजीनियर्स ने काम शुरू कर दिया और 5G का भी प्लान उन्होंने बताया कि 5G भी देश भर में अब तैयारी में चल रहा है। हालांकि अभी तक भारत में 5G भी आया नहीं है। कई एरिया तो ऐसे भी हैं जहां 4G के नेटवर्क भी सही से नहीं आते हैं, लेकिन इसी बीच 6G टेक्नोलॉजी की तैयारी शुरू होना भी एक अच्छी बात है। सरकार का कहना है कि साल 2023 के अंत तक या 2024 तक 6G भी देश में लॉन्च होने की संभावना है। केंद्रीय संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने ये बताया है। वह देखिए, जल्द ही शुरू होगी इंटरनेशनल फ्लाइट्स भी। एविएशन मिनिस्ट्री सेक्रेटरी ने कहा कि इंटरनेशनल फ्लाइट ऑपरेशन दिसंबर के अंत तक नॉर्मल होने की संभावना है। इतने दिन कोरोना वगैरह के चलते ये जो इंटरनेशनल फ्लाइट्स बैन चल रही है ना, इस पर। अच्छा, भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई के ग्राहकों के लिए अलर्ट देखिए आप। एसबीआई का कहना है कि डिजिटल ट्रांजैक्शन पर बड़ी घोषणा की है, फ्री में मिलेगी ये सर्विस। दरअसल भारतीय स्टेट बैंक ने बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट के ग्राहकों को बड़ी राहत दी है। बैंक अब BSBDA डिजिटल ट्रांजैक्शन पर कोई भी चार्ज नहीं वसूलेगा। इस फैसले में यूपीआई ट्रांजैक्शन, डेबिट कार्ड वगैरह का उपयोग करने वाले ट्रांजैक्शन भी शामिल हैं। तो एसबीआई की तरफ से ये एक अच्छा फैसला लिया गया है। वहीं बैंक ग्राहकों के लिए और एक अच्छी खबर देखिए आप, ट्राई की तरफ से भी एक बड़ा फैसला लिया गया है और इससे भी बैंक ग्राहकों को बड़ा फायदा होगा। चाहे आपका किसी भी बैंक में खाता है, प्राइवेट, गवर्नमेंट, एसबीआई, पीएनबी, केनरा बैंक, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई वगैरह वगैरह, सभी ग्राहकों को इसका फायदा मिलेगा। और वो ये कि अब आपको यूएसएसडी सर्विस के लिए किसी भी तरह का चार्ज नहीं देना पड़ेगा। जी हाँ, आपको बता दूं, ट्राई यानी कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है ना, उसने कल ही एक बड़ा फैसला लिया। मोबाइल बैंकिंग और पेमेंट सर्विस के लिए जो यूएसएसडी यानी कि डायल नंबर वगैरह की जो सर्विस होती है ना, उसका भी कई सारे बैंक चार्ज लेते हैं हमसे, मैसेज वगैरह के भी, तो वो लगने वाले चार्ज को सभी को हटा दिया। फिलहाल यूएसएसडी सेशन के लिए 50 पैसा कीमत तय कर रखी थी ट्राई ने, लेकिन इसको अब बिल्कुल फ्री कर दिया। ठीक है ना। और साथ ही अगली बड़ी खबर देखिए, आरबीआई ने मलकापुर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक पर पाबंदी लगा दी है और इस बैंक के खाताधारक अब अपने खाते से 10,000 रुपए तक ही निकाल पाएंगे। दरअसल इस बैंक में कुछ गड़बड़ घोटाले पाए गए और आरबीआई के रूल्स का उल्लंघन करने के चलते अब महाराष्ट्र में मलकापुर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के ग्राहकों पर कई तरह की पाबंदियां आरबीआई ने लागू कर दी हैं। एक तो ये बैंक नए लोन वगैरह रिन्यू नहीं कर पाएगा, कोई इन्वेस्टमेंट निवेश वगैरह भी नहीं कर पाएगा और इस बैंक के खाताधारक
10,000 रुपए से ज्यादा भी अपने खाते से नहीं निकाल पाएंगे और ये प्रतिबंध अगले 6 महीने तक लागू रहेंगे। बैक टू बैक आपको पता होगा महाराष्ट्र में कई सारे कोऑपरेटिव बैंक पर आरबीआई ने पाबंदी लगाई है। अब लोगों का भरोसा भी उठता जा रहा है कोऑपरेटिव बैंकों से। अच्छा, अगली बड़ी खबर देखिए, अमेरिका में एक स्मार्टफोन सर्वे में इस बात का बड़ा खुलासा हुआ कि 90% लोग टॉयलेट में भी मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हैं और वहां पर वो सोशल अपडेट्स वगैरह देखते हैं, इंस्टाग्राम, रेडिट, ट्विटर, फेसबुक वगैरह पर समय बिताते हैं। वैसे दोस्तों भारत में भी अगर ये सर्वे करे तो डेटा इससे ऊपर जा सकता है। क्या आप भी दोस्तों टॉयलेट में, बाथरूम में फोन का इस्तेमाल करते हैं? यस अथवा नो मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। हाँ, पब्लिकली पूछने पर यह बात थोड़ी अजीब लग सकती है, लेकिन पर्सनली अगर देखा जाए तो कई लोग इस्तेमाल करते हैं रियलिटी में। आपका क्या ख्याल है? लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। अगली बड़ी खबर देखिए, व्हाट्सएप का इस्तेमाल करने वालों के लिए अपडेट है। व्हाट्सएप में एक नया फीचर आ रहा और इसके तहत अब अगर आप व्हाट्सएप पर हेट स्पीच या गंदे भद्दे मैसेज अगर किसी को भेजोगे कहीं ग्रुप में, तो अब आपकी व्हाट्सएप आईडी हमेशा के लिए बैन हो सकती है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, वहीं देखिए मुकेश अंबानी जी को पीछे छोड़ गौतम अडानी जो है वो अब एशिया के सबसे अमीर बिजनेसमैन बन चुके हैं। साथ ही इंडियन नेवी के लिए एक अच्छी खबर देखिए, समुद्र में अब हमारी नौसेना की ताकत बढ़ेगी क्योंकि नौसेना के बेड़े में शामिल होने जा रही है एक घातक सबमरीन। देखिए इसकी खासियत क्या होगी, ये एक सबमरीन मिसाइल जैसा सिस्टम है जो कि हमारी इंडियन नेवी को मिलने जा रहा है। ये समुद्र के अंदर 37 किलोमीटर की रफ्तार से चल सकती है और एक बार में 1020 किलोमीटर की दूरी समुद्र के अंदर तय कर सकती है। और इस साइलेंट किलर में स्टेल्थ फीचर और एडवांस सोनार सिस्टम वगैरह भी लगाए गए हैं। तो ये नया सिस्टम जो हमारी इंडियन नेवी को मिलने जा रहा है, अच्छी बात है। अच्छा, किसान आंदोलन पर देखिए बड़ी खबर आपकी, दिल्ली बॉर्डर पर अब 26 नवंबर को किसान भाई लोग जीत का जश्न मनाएंगे क्योंकि आखिरकार सरकार ने उनके आंदोलन को स्वीकार करते हुए तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की घोषणा कर दी है और अब तो कैबिनेट से भी ये प्रस्ताव पारित हो चुका है। तो किसान भाई लोग अब अपनी खुशी जाहिर करने के लिए 26 नवंबर को दिल्ली बॉर्डर पर वो अपना जीत का जश्न मनाएंगे और संयुक्त किसान मोर्चा के बुलाने पर हजारों किसान भाई लोग जो वहां इकट्ठे भी होने जा रहे हैं। भले ही दोस्तों तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने के प्रस्ताव को सरकार ने मंजूरी भी दे दी और कैबिनेट ने भी इस फैसले पर मुहर लगा दी है, लेकिन अभी भी राकेश टिकैत ने सरकार को एक नया अल्टीमेटम दिया और कहा कि मोदी सरकार के पास सिर्फ 30 दिन का टाइम है। मोदी सरकार से किसान भाई लोग अपनी 6 मांगे पूरी करवाना चाह रहे हैं और किसानों की 6 अहम मांगे क्या क्या है, ये पॉइंट आप स्क्रीन पर लिस्ट भी देख सकते हैं। कुल मिलाकर के किसान भाई लोग चाहते हैं कि सरकार उनको एमएसपी वगैरह पर फसल की अच्छी कीमत का लिखित में गारंटी दे। इसके अलावा बिजली और पानी जैसी समस्याओं का भी समाधान करे जो किसान भाई लोगों के लिए खेती में जरूरत पड़ती है। बाकी किसानों के नेता राकेश टिकैत ने कहा कि 26 जनवरी तक हमारा आंदोलन चालू रहेगा अगर सरकार उनकी 6 डिमांड्स को पूरा नहीं करती है तो। वहीं देखिए अखिलेश यादव ने भी चुनावी दांव खेला बड़ा। उनका कहना है कि अगर वो सत्ता में आते हैं तो किसान आंदोलन के दौरान जो शहीद हुए परिवार उनको 25-25 लाख रुपए दिए जाएंगे। वहीं किसानों पर और एक अपडेट देखिए, आपके किसानों के धरना समाप्त करने के पक्ष में उतरे खाप चौधरी। वो बोले कि खेतों में जाकर फसलें देखे किसान भाई लोग, क्योंकि अब तो वैसे भी सरकार उनकी डिमांड मांग चुकी है, कहने का मतलब मान चुकी है। तो अब किसान भाई लोगों को वापस अपनी खेती बाड़ी पर ध्यान देना चाहिए, ये उनका कहना है। अच्छा, खेल समाचार पर अपडेट देखिए, 6 दिग्गजों के बिना नंबर 1 से भिड़ंत होने जा रही है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहला टेस्ट मैच आज से कानपुर में शुरू होने जा रहा। 3 स्पिनर्स के साथ टीम इंडिया मैदान पर उतरेगी। इस क्रिकेट मैच के लाइव स्कोर अपडेट्स वगैरह हाइलाइट्स भी मैं आपको डीएलएस न्यूज के ऊपर बता दूंगा। वहीं देखिए राजस्थान हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है कि घरेलू हिंसा पीड़ित विदेशी नागरिक भी भारत में शिकायत दर्ज करा सकता है। यानी कि चाहे वो विदेश का ही क्यों ना हो, अगर वो भारत में रह रहा और किसी तरह की घरेलू हिंसा से पीड़ित है तो वो भारत की कोर्ट में भी अपना मुकदमा दर्ज करा सकता है। यह हाईकोर्ट की तरफ से एक बड़ा फैसला दिया गया। राजस्थान में इंटरनेट बंद होने को लेकर सरकार ने एक नया फैसला और आदेश निकाला कि अब इंटरनेट बंद करने से पहले जनता को सूचना देनी होगी, यानी कि आम जन को पहले ये इन्फॉर्म करना होगा। हाल ही में आपको पता होगा बैक टू बैक राजस्थान में एग्जाम्स यानी कि परीक्षाओं के चलते लगातार कई बार इंटरनेट बंद किया गया, राइट। और अब ऐसे में पब्लिक की तरफ से इससे शिकायतें मिल रही है कि इंटरनेट बंद जो अचानक कर देती है सरकार, मतलब प्रशासन वगैरह सूचना पहले नहीं देता। तो अब इस संबंध में संभागीय आयुक्त को यह निर्देश दे दिए हैं कि इस तरह की शक्तियों का प्रयोग करने से पहले जनता को सूचित किया जाना चाहिए और वेबसाइट पर एक ऑर्डर यानी कि निर्देश भी अपलोड किया जाएगा अब सार्वजनिक रूप से जब भी इंटरनेट बंद होगा तो, है ना। और बाकी राजस्थान में 4 जिलों के पंचायत चुनाव की तारीखों की घोषणा भी हो चुकी है। 3 चरणों में मतदान होगा। पहले चरण का चुनाव 12 दिसंबर को होगा, दूसरे चरण का चुनाव 15 दिसंबर, तीसरे चरण का चुनाव 18 दिसंबर को होगा और वहीं चारों जिलों में मतगणना 21 दिसंबर सुबह 9 बजे होगी। वहीं देखिए मध्य प्रदेश में कोरोना के बाद पहली बार भाजपा प्रदेश कार्य समिति की ऑफलाइन बैठक 26 नवंबर को करने जा रही है, क्योंकि इतने दिन कोरोना वगैरह की वजह से बैठकें ज्यादातर ऑनलाइन ही हो रही थी, राइट। साथ ही खबर देखिए, देश भर के एयरपोर्ट पर तैनात होंगे सीआईएसएफ के 3000 अतिरिक्त जवान। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने इस तरह की मांग की है ताकि एयरपोर्ट वगैरह पर जो कई बार आतंकी घटनाएं वगैरह देखी जाती है उन पर भी लगाम लगाया जा सके और कई सारे लुच्चे उठाई गिरे बदमाश वगैरह जो है वो एयरपोर्ट पर नागरिकों के साथ लूटमार करते हैं, उनसे भी बचाया जा सके। अच्छा, आंध्र प्रदेश राज्य में देखिए सरकार ने एक नया नियम लागू कर दिया है। अब सिनेमा हॉल नहीं बेच सकेंगे मूवी के टिकट, सरकारी कंपनियों से ही ऑनलाइन बुकिंग होगी।
जी हाँ, देश में पहली बार किसी राज्य ने इस तरह का सख्त और बड़ा निर्णय लिया है। सूचना और जनसंपर्क मंत्री वेंकटरमैया ने मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी की ओर से कानून पेश करते हुए विधानसभा को बताया कि सरकार ने भारतीय रेलवे की ऑनलाइन टिकट सिस्टम के जैसे ही अब एक ऑनलाइन मूवी बुकिंग सिस्टम भी शुरू करने का फैसला किया है। और अब ये सिस्टम शुरू हो जाने के बाद सिनेमा हॉल से आप मूवी टिकट नहीं ले पाएंगे, बल्कि गवर्नमेंट के पोर्टल से आपको खरीदना पड़ेगा। अच्छा, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। कुछ और इंपोर्टेंट न्यूज अपडेट आपको बताना अभी बाकी है, कहीं जाइएगा मत। फिलहाल वक्त हो चुका दोस्तों आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। देखिए बड़ी खबर, दक्षिण भारत के कई हिस्सों में अगले 5 दिन तक भारी बारिश की संभावना है। पूर्वी और मध्य भारत में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक तापमान भी गिर सकता है। जी हाँ, मौसम विभाग ने कई राज्यों के लिए अगले 4-5 दिन बारिश का अलर्ट यानी कि चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग का कहना है कि 24 और 25 नवंबर को दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी में जो एक चक्रवात वगैरह बन रहा है और इसके चलते आज 25 नवंबर 24 घंटों के दौरान कई राज्यों में बारिश हो सकती है। किन किन राज्यों में मैं आपको पूरी लिस्ट आगे बताऊंगा। फिलहाल देखिए आप बड़ी खबर की आंध्र प्रदेश राज्य में बाढ़ के चलते कई जिलों को भारी नुकसान हुआ। मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी ने केंद्र सरकार से 1000 करोड़ रुपए की अंतरिम राहत देने की अपील भी की है। और अब देखते हैं कि राज्य सरकार की इस अपील पर केंद्र सरकार की तरफ से क्या निर्णय आता है, मैं आपको बता दूंगा। वहीं आज 25 नवंबर को आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु वगैरह में भी बारिश के आसार हैं। कश्मीर में शीतलहर चलने की भी चेतावनी है। इस बार मौसम वैज्ञानिकों ने यह भी अलर्ट जारी किया कि देश में बाढ़ और सूखे की घटनाएं बढ़ेगी। चक्रवात जैसे आपदाओं में भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। तूफान वगैरह की घटनाएं भी इस साल ज्यादा देखने को मिलेगी, मतलब नेक्स्ट ईयर 2022 के लिए, है ना। देखिए गुजरात, सूरत में भी दिल्ली जैसे हालात चल रहे हैं। 200 मीटर दूर देखना भी मुश्किल हो रहा है, मतलब इतना ज्यादा कोहरा छा रहा है, बिल्कुल घने अंधेरे जैसा हो रहा है दिन में भी माहौल। और ऐसे हालातों के कारण 3 तो फ्लाइट्स भी लैंड नहीं कर पाई। कई उड़ानें घंटों देरी से रवाना हुई। मौसम इतना खराब चल रहा है। वैसे आज 25 नवंबर 2021 का मौसम पूर्वानुमान संपूर्ण भारत का आखिर क्या कहता है, तो आपको बता दूं स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तमिलनाडु और केरल के कुछ हिस्सों में हल्की मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं तमिलनाडु के अलावा कर्नाटक, तटीय आंध्र प्रदेश, लक्षद्वीप, कोंकण, गोवा, दक्षिण मध्य महाराष्ट्र के भी अलग अलग हिस्सों में हल्की मध्यम बारिश की संभावना है। वहीं तेलंगाना, तटीय उड़ीसा, असम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और लद्दाख के भी अलग अलग हिस्सों में बारिश हो सकती है। ओके, तो ये तो रहा आज का वेदर न्यूज अलर्ट। वहीं देखिए दोस्तों, देश भर में पेट्रोल डीजल भी सस्ता हो सकता है। कीमतों में भारी गिरावट की उम्मीद है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको कल ही अपडेट बताया था ना कि सरकार कुछ इमरजेंसी वाला जो क्रूड ऑयल स्टॉक पड़ा हुआ उसको रिलीज करेगी। और एक ऐसा ही फैसला अमेरिका ने भी लिया। देखिए भारत के बाद अब अमेरिका भी रिजर्व से निकालेगा 5 करोड़ बैरल तेल, और इससे ओपेक देशों की मनमानी पर लगाम लग सकेगा, क्योंकि ओपेक देशों से जो कच्चा तेल आता है ना, ये बहुत ज्यादा महंगे देते हैं दुनिया के दूसरे देशों को। तो ये स्टॉक आउट होने से थोड़ा इनकी डिमांड कम होगी, तो इनकी भी रेटें कम होगी, ये कहने का मतलब है ना। वहीं सराफा बाजार में सोने चांदी की रेट देखिए आप, सोना भी सस्ता हुआ और चांदी भी सस्ती हुई है। सोने के रेट में 119 रुपए की गिरावट के साथ ही 46,613 रुपए प्रति 10 ग्राम अभी सोने का रेट चलना। और वहीं चांदी की बात करें तो चांदी में 517 रुपए की गिरावट के साथ ही चांदी का रेट 61,671 रुपए प्रति किलोग्राम चल रहा है। ओके, ये तो रहा गोल्ड एंड सिल्वर प्राइस टुडे न्यूज। और अब अपन फटाफट से कोरोना से संबंधित कुछ बड़ी खबरों पर नजर डाल लेते हैं ना। देखिए बड़ी खबर आपकी, दिसंबर में कोरोना की तीसरी लहर आएगी। महाराष्ट्र के हेल्थ मिनिस्टर बोले कि सेकेंड वेव जैसी स्थितियां तो नहीं होगी, हालांकि ऑक्सीजन और आईसीयू की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि तीसरी लहर इतनी ज्यादा खतरनाक नहीं होगी। लेकिन फिर भी ये एक चेतावनी जो है देशवासियों के लिए अलर्ट है वाकई में, क्योंकि इस चेतावनी के बाद डॉक्टर्स वगैरह भी चिंता जता रहे हैं, दिसंबर में कोरोना की तीसरी लहर आ सकती है। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने भी कोरोना को लेकर चेतावनी जारी की और दिसंबर में थर्ड वेव की आशंका जताई है। वहीं बड़ी खबर देखिए, स्कूल खुलते ही फूटा कोरोना बम, 3 राज्यों में 100 से ज्यादा बच्चे कोविड पॉजिटिव पाए गए। अभी आपको पता होगा कि नवंबर के महीने में अधिकतर राज्यों ने स्कूलों को वापस खोलने का फैसला ले लिया, राइट। और अब ये स्कूल खुलने के बाद उड़ीसा, राजस्थान जैसे कई राज्यों में कोरोना से पॉजिटिव आ रहे हैं बच्चे बच्ची, क्योंकि छोटे बच्चे बच्ची तो ध्यान रखते नहीं है, वो एक दूसरे से घुल मिलकर ही रहते हैं, तो इसीलिए ये घटनाएं देखने को मिल रही है। वही देखिए केंद्र सरकार ने 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एक लिखित में चिट्ठी लिखी और टेस्टिंग घटने और संक्रमण दर बढ़ने पर चिंता जताई और वैक्सीनेशन बढ़ाने की भी गुजारिश की है। वहीं एक खबर आ रही है कि भारत में दिसंबर तक स्पुतनिक लाइट वैक्सीन भी लॉन्च हो सकती है। डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ 70% तक ये प्रभावी है। लेट्स सी दिसंबर तक आती है या नहीं, जो भी अपडेट आएंगे मैं आपको बताता रहूंगा। फिलहाल अपन देश से जुड़ी कुछ और हेडलाइंस न्यूज जाने, लेकिन उससे पहले कुछ एजुकेशनल खबरों पर नजर डाल लेते हैं। शिक्षा से संबंधित खबरें देखिए आप, केंद्रीय शिक्षा बोर्ड की पहल है, सीबीएसई ने लॉन्च किया एडोलेसेंट पीयर एजुकेटर लीडरशिप प्रोग्राम। 2600 से ज्यादा स्कूलों को ऑनलाइन ओरिएंटेशन प्रोग्राम के लिए चुना गया है। ये सीबीएसई की तरफ से एक नई पहल है, इससे बच्चों को नई टेक्नोलॉजी सीखने मिलेगी और स्कूलों को ऑनलाइन सिस्टम पर कनेक्ट किया जा रहा है ना। डिटेल्स आप देख सकते हैं ज्यादा। वहीं आरएएस मेन एग्जाम की डेट अनाउंस हो चुकी है, 25 व 26 अक्टूबर को संभाग मुख्यालय पर एग्जाम होगा। जल्दी इसका टाइम टेबल भी जारी हो जाएगा तो मैं आपको बता दूंगा। यूपीएससी के सीएससी मेंस एग्जाम पर भी अपडेट देखिए आप, इसका भी टाइम टेबल जारी हो चुका है। लेटेस्ट अपडेट आप ऑफिशियल वेबसाइट upsc.gov.in पर चेक कर लीजिएगा। ओके,
चलिए तो एजुकेशनल अपडेट्स के बाद अपन फटाफट से देश से जुड़ी कुछ और हेडलाइंस न्यूज देख लेते हैं। देखिए एक बड़ी खबर आ रही है, आपके आधार कार्ड के वेरिफिकेशन को लेकर उदय की बड़ी तैयारी है कि अब आपको फिंगरप्रिंट स्कैन करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। सिम खरीदने से पेंशन पाने में आपका स्मार्टफोन ही काम आ जाएगा। और मतलब कई जगहों पर जो आधार में वेरीफाई करने के लिए फिंगरप्रिंट देने की जरूरत पड़ती है ना, तो उसको भी सरकार खत्म करने की प्लानिंग कर रही है ताकि किसी का बायोमेट्रिक डेटा वगैरह लीक ना हो सके। वहीं देखिए पटियाला में पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी जी ने बड़ा ऐलान किया कि सरकार भरेगी पीयू का 150 करोड़ का कर्जा, महीने की ग्रांट भी दुगुनी की जाएगी। यूनिवर्सिटी का 150 करोड़ रुपए का कर्जा पंजाब सरकार भरने की घोषणा कर चुकी है। साथ ही खबर देखिए, सरकार ने ओ स्मार्ट योजना को अगले 5 सालों तक जारी रहने की मंजूरी दे दी है। दरअसल केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वायुमंडल और जलवायु अनुसंधान मॉडलिंग प्रेक्षण प्रणाली एवं सेवाओं की समग्र योजनाओं को 14वें वित्त आयोग से लेकर अगले वित्त आयोग के चक्र 2021 से लेकर 2026 तक जारी रखने की मंजूरी दे दी है। एक्रोस और इसकी 8 उप परियोजनाओं पर 5 सालों के अगले वित्तीय चक्र के लिए 2135 करोड़ रुपए की भी अनुमानित लागत आएगी। डिटेल्स आप देख सकते हैं ज्यादा। वहीं देखिए उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 से पहले कांग्रेस व बसपा को बड़ा झटका लगा है। दरअसल 2 एमएलए अब भाजपा में शामिल हो चुके हैं। एक तो एमएलए अदिति सिंह और एक वंदना सिंह, ये दोनों ही भाजपा में शामिल हो चुकी हैं। वहीं देखिए बड़ी खबर, 26 नवंबर को संविधान दिवस के मौके पर केंद्र सरकार ऑनलाइन क्विज का आयोजन कराने जा रही है। इसका आयोजन हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा और इसका टाइटल विषय जो रहेगा वो रहेगा संवैधानिक लोकतंत्र, यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आप भी चाहें तो सरकार के पोर्टल के जरिए इस क्विज में हिस्सा ले पाएंगे। एक अच्छी खबर देखिए, इलेक्ट्रिक गाड़ियां और भी ज्यादा सस्ती होगी क्योंकि एक्सप्रेस वे पर सरकार जल्द ही 6000 चार्जिंग स्टेशन इंस्टॉल करने की प्लानिंग भी कर रही है। वहीं देखिए सैमसंग कंपनी का कहना है कि अगले साल भारत में 1000 युवा इंजीनियरों की भर्ती करने की भी योजना बना रही है कंपनी। अच्छा वहीं देखिए दोस्तों, हिमाचल प्रदेश मंडी में देर रात भूकंप के झटके महसूस किए गए। इससे लोग बाग दहशत में आ गए। हालांकि गनीमत रही कि जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। वहीं छत्तीसगढ़ राज्य में भी चुनाव की तारीखों की घोषणा हो चुकी है। 20 दिसंबर को वोटिंग होगी। निकाय चुनाव के लिए 27 नवंबर से नामांकन शुरू होने जा रहे हैं और 23 दिसंबर को विजेताओं की घोषणा भी हो जाएगी, यानी कि काउंटिंग भी हो जाएगी। साथ ही खबर देखिए, धरती को बचाने के लिए नासा ने लॉन्च किया डार्ट मिशन। मिसाइल से उल्कापिंड का रास्ता मोड़ेगा। दरअसल नासा एक महाप्रयोग करने जा रहा है क्योंकि अगले साल धरती से एक विशालकाय उल्कापिंड के टकराने की संभावना है और इसीलिए इसको पहले से ही एक्सप्लोज करने की तैयारी में है नासा। अच्छा वहीं अगर आपके पास भी क्रिप्टो करेंसी है तो घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि सरकार समय देगी। दरअसल कल ही ऐसी खबर आई थी दोस्तों की सरकार देश भर में जल्द ही क्रिप्टो करेंसी को बंद भी करने जा रही है। और ऐसे में अगर आपने भी बिटकॉइन, डॉगकॉइन वगैरह कोई भी क्रिप्टो करेंसी खरीद रखी है, पैसों का इन्वेस्टमेंट वगैरह कर रखा है, तो टेंशन ना ले आप, क्योंकि सरकार अगर इनको बंद भी करेगी तो भी ग्राहकों को पूरा समय देगी ताकि आप अपनी क्रिप्टो को वापस बेच पाएं और अपना रिटर्न कमा पाएं। हालांकि दोस्तों केंद्र सरकार के इस फैसले के बाद दुनिया भर में बिटकॉइन की कीमतों में बड़ी गिरावट देखने को मिली। दुनिया का क्रिप्टो मार्केट बड़ी तरह से गिर गया। बिटकॉइन में 8.74% की बड़ी गिरावट आई कल सरकार की घोषणा के बाद, है ना। वही देखिए महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैसला है, 41% सैलरी बढ़ाने की घोषणा कर दी है। एसटी कर्मचारियों की हड़ताल खत्म करने पर सुबह 11 बजे फैसला होगा। बाकी फिलहाल देख सकते हैं आप इसके बारे में डिटेल्स। वहीं ओप्पो कंपनी भी भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल लाने की प्लानिंग कर रही है। साल 2024 तक भारत में ओप्पो की इलेक्ट्रिक कार आ सकती है। अच्छा मोदी सरकार जनवरी से केंद्रीय कर्मचारियों को भी तोहफा दे सकती है और अपना वेतनमान बढ़ा सकती है। 7th पे कमीशन के तहत सरकार इस तरह की प्लानिंग भी कर रही है। अच्छा वहीं एक इंटरनेशनल न्यूज देखिए आप, मैग्डेलेना एंडरसन होगी स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री। संसद ने इसको मंजूरी दे दी है। महज 1 वोट के अंतर से इन्होंने जीत हासिल की है, लेकिन ये स्वीडन देश की पहली महिला पीएम होगी हिस्ट्री में। वहीं देखिए पाकिस्तान में प्रधानमंत्री बनने पर इमरान खान ने कहा था कि विदेशी कर्ज से आजादी दिलाएंगे, लेकिन अभी पाकिस्तान के हालात ये चल रहे हैं कि देश चलाने के लिए भी सरकार के पास पैसे नहीं है। मतलब उल्टा कर्ज चुकाना तो दूर की बात, देश को कंगाल करके रख दिया। ये है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान। वही देखिए अभी इन 2 सरकारी बैंकों को भी प्राइवेट करने की तैयारी कर रही है सरकार। खबर आ रही दोस्तों की सरकार जो है एक तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और एक इंडियन ओवरसीज बैंक, इन दोनों का निजीकरण कर सकती है। देखते हैं आगे और इस पर क्या अपडेट आते हैं, मैं आपको बताता रहूंगा। और फिलहाल दोस्तों ये आज की बड़ी खबरों का अपडेट वीडियो फिनिश होता है। और हाँ मैं आपको बता दूं, आप हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से जीत सकते हैं एक शानदार 22 इंच का LED टीवी आपको जीतने का मौका मिलेगा। इसके लिए आपको लिखना इस सवाल का जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट में कि दोस्तों भारत की सबसे पवित्र नदी किसको माना जाता है। उस नदी का नाम नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। जो लोग इसका सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट में देंगे ना, वो रैंडमली सेलेक्ट होने पर आप जीत सकते हैं 22 इंच का LED टीवी आपको जीतने का मौका मिलेगा। और इसके साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक भी करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और हाँ आप हमारे चैनल DLS न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी जरूर दबा देना ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स और काम की खबरें तुरंत आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।